नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने में क़याम करता है, क़याम किसे कहते हैं नहीं मालूम? खड़े होने को आज के टाइम पे उसका नाम हो गया तरावी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसे कहा जाता था क़यामुल लैल। तरावी का सबूत नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दूर दूर तक तरावी का तसव्वुर, तरावी वर्ड नहीं था। वर्ड जो था वो था क़यामुल लैल, रात की नमाज के ताल्लुक़ से था। एक्चुअल ये इसलिए बयान करना पड़ रहा है क्योंकि अभी मौजूदा टाइम पर एक हनफ़ी मसलक के, देवबंदी मसलक के आलिम दीन जो यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा वो वीडियो चलाई जा रही है, मेरे पास कई लोगों के थ्रू आई है, इस वजह से उसको बयान करना पड़ रहा है। आगे आ जाओ, आप लोग उतना दूर क्यों बैठे हो? आ जाओ आ जाओ, नाराज़ वाराज़ ऐसे लग रहा है, इतना पीछे जाके बैठे हो, आगे आ जाओ। हाँ तो वो जो आलिम दीन है जिनका नाम गालिबन मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने ये बयान दिया है रिसेंटली कि जो तरावी हमारा पढ़ते हैं 8 रकात तरावी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। इतना जिगर है उनके अंदर। बंदा मिंबर पे बैठ के ये जुमला कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई है। ये बात तो हमें मिलता है और मिलती है, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात पढ़ाई। उनका ये जुमला है और साफ साफ उनका कहना है कि तरावी जो है वो 20 ही रकात है। इतनी दादागिरी कि 20 ही रकात है, उससे कम भी नहीं है, उससे ज़्यादा भी नहीं है। तो हम इसका इल्मी जवाब देते हुए चलते हैं, उसके बाद माहौल के ऊपर भी आएंगे। कि सबसे पहले याद रखिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये कौन है बताओ जल्दी जल्दी? हाँ, अम्मी आयशा। क्या नाम है उनका? उम्महातुल मोमिनीन, हम सारे मोमिनों की माँ है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है, उनसे सवाल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गैर रमज़ान, ये नहीं सवाल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज़ कितना पढ़ते थे। अगर ये सवाल होता ना, शक ये पैदा हो सकता था कि रमज़ान में कितनी तादाद थी, हज़रत आयशा ने नहीं बताया। ये शक पैदा हो सकता था, नहीं हो सकता था? अगर मैं आपसे पूछूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में कितनी रकात नमाज़ पढ़ी है, तो ये रात में अगर मैं सवाल करूं तो ये सवाल पैदा हो सकता है कि रमज़ान इससे मुस्तस्ना है, यानी रमज़ान इसमें शामिल नहीं है। और बुखारी की 2013 हदीस नंबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि वो कितनी रमज़ान गैर रमज़ान कितनी रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, 11 रकात से ज़्यादा तरावी नहीं, क़यामुल लैल नमाज नहीं पढ़ा करते थे। रमज़ान हो या गैर रमज़ान, रमज़ान आ गया, अपने आप आया ना रमज़ान, हम दाखिल किए नहीं। और रावी हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है जो कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, 11 रकात से ज़्यादा अल्लाह के नबी ने कभी भी तरावी यानी क़यामुल लैल की नमाज नहीं पढ़ी। अब ये कह सकते हैं कि तरावी का वर्ड है नहीं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, तरावी नहीं, क़यामुल लैल, रात की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ी। ये हदीस से साफ साबित हुआ है कि रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों इसमें दाखिल है। अब दूसरी रिवायत में भी आ जाओ जो सही मुस्लिम के अंदर हमें मिलती है, हदीस नंबर 736 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रात की नमाज के बाद यानी ईशा की नमाज के बाद फज्र तक के 11 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 736 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद से लेकर फज्र तक के 11 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ा करते थे। दादागिरी सबको आती है क्योंकि हम हैं मुक़ल्लिद। हम क्या है? मुक़ल्लिद। हमें अपनी दुकान को भी चलाना है। अगर हम सही चीज़ें बयान करने लग जाए तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मसला ख़त्म होगा या नहीं होगा? अरे इतना तो भेजा सबके पास होना चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मसला ख़त्म हो जाएगा ना अगर हम सही अहादीस बयान करने लग जाए। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक, बुखारी के मुताबिक 736 सही मुस्लिम के रात की नमाज के बाद, ये भी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ क्या बोलते पता? कि हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के फ़ौरन बाद पढ़े, ये साबित करो, तुम क्यों पढ़ रहे? ये बिदत, ये बिदत। साफ हदीस के अल्फाज है कि ईशा की नमाज के बाद से लेकर फज्र तक के 11 रकात से ज़्यादा नबी नहीं पढ़ा करते थे। अब क्या कहोगे? साफ हो गया कि तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज है। सिर्फ इतने में मत रुको, आ जाओ दूसरी रिवायत में। तिरमिज़ी की रिवायत हदीस नंबर 806, तिरमिज़ी हदीस नंबर 80, इंटरनेशनल नंबरिंग है, सभी बोलूँ क्या जब थोड़ा दम लगेगा। 806 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज़ पढ़ा रहे हैं रमज़ान में नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी रिवायत के अंदर है, वो 3 दिन जो नमाज़ पढ़ाए हैं, 3 दिन पढ़ाए रमज़ान में जमात के साथ। उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया है। 3 दिन जमात के साथ पढ़ाए हैं और रीज़न भी बताया है। रीज़न ये बताया कि अगर 3 दिन से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई, खदशा ये था कि कहीं नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर वही का सिलसिला जारी था। आज के टाइम पर वही किसी के ऊपर आ सकती है? नहीं आ सकती है, बाबों के ऊपर अभी भी है। आज के टाइम पर किसी के ऊपर वही आ सकती है? नहीं, ख़त्म हो गया वही का सिलसिला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा नमाज इस वजह से नहीं पढ़ाई, मोहर भी लगाया कि डर इस बात का था। हदीस के साफ अल्फाज है, सहाबा इतनी तादाद में जमा हो गए थे कि मस्जिद नबवी कम पड़ गई थी, बाहर तक के लोग जमा हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर ही नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन आए और कहते हैं मुझे अंदाज़ा था, मुझे पता था कि आप लोग इतनी तादाद में बाहर जमा है, मैं बाहर इसलिए नहीं निकला। आपका जज्बा देख के ये शक था कि कहीं उम्मत पर यह नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए। पता चला नबी ने इसलिए जमात से नमाज नहीं पढ़ाई। समझ रहे हो? अगर कोई आज जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो ये बिदात नहीं है। बिदात क्यों नहीं है? क्योंकि जमात का सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गया। आपने मुसलसल इसलिए नहीं की क्योंकि फ़र्ज़ ना हो जाए, इस वजह से मुसलसल उसके ऊपर जारी नहीं रखा। अब इतना क्लियर हो गया। इसमें हदीस के अल्फाज है आगे ही तिरमिज़ी की इसी रिवायत में जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो एक वक्त हमें ऐसा लगा कि सहर का वक्त ना चले जाए, सुबह सहर का वक्त ना चला जाए। तरावी तहज्जुद एक हो गई। तरावी नहीं, किसी में कोई शक है तो पूछ सकता। तरावी तहज्जुद एक हो गई, अलग से पढ़ने की बात आई यहाँ पर कहीं। और एक और चीज़ बताता लूँ, जब भी कोई काम एंटीक होता है यानी मामूल से हट के होता है तो उसे हाईलाइट किया जाता है। जब भी कोई भी काम मामूल से हट के होता है तो उसे हाईलाइट किया जाता है। कैसे? अगर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े होते तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन बताती कि रमज़ान के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। अहादीस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी से क्लियर साबित हो गया कि तरावी की नमाज जिसको हमने यानी हमारे सल्फ़ सालिहीन ने नाम दिया है, असल तो क़ियामुल लैल है, वो 11 रकात से ज़्यादा नहीं है। अब आ जाओ दलाइल के ऊपर इनके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमात के बाद क्या हुआ ना, सहाबा अपना अलग अलग नमाज़ पढ़ा करते थे। ये भी बुखारी की रिवायत, अलग अलग अपना नमाज पढ़ा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे ही चला। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में यही मामला चला। उसके बाद दौर आया किसका? उस्मान गनी, अरे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में क्या हुआ कि हज़रत उमर एक रात निकले रमज़ान में, देखे कि लोग सब अलग अलग कारियों के पीछे नमाज़ पढ़ रहे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हो कि मैं इन तमाम को एक कारी के पीछे
जमा कर दूँ, एक इमाम के पीछे जमा कर दूँ। ये बिदात उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने बिदात नहीं किया क्योंकि जमात का तसव्वुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित था। उन्होंने बिदात नहीं किया। उन्होंने तमीमतदारी रज़ियल्लाहु अन्हु, उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों को हुक्म दिया कि आप क्या करो, इन सारों की इमामत करो। जमात के साथ नमाज हो गई। लेकिन बुखारी मुस्लिम में तादाद का जिक्र नहीं है। मुअत्ता इमाम मालिक रूए ज़मीन की कितने नंबर की किताब है? मुअत्ता इमाम मालिक रूए ज़मीन की कितने नंबर की किताब है? पहली, सबसे पहली हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मालिक लिखी गई है। यहाँ से मैं ये भी साबित कर दूंगा कि इनका झूठ है कि इसके ऊपर इजमा है। कहते हैं आपको ना कि ये इन्हीं की तकरीर के अंदर चला आया था कि इसके ऊपर इजमा चला आ रहा है कि सारे लोग 20 के कायल है। तो सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह गुजरे, उनके बाद जो इमाम आए कौन है? इमाम मालिक रहमहुल्लाह। उनकी किताब मुअत्ता इमाम मालिक में उन्होंने खुद हदीस नंबर 253, और ये क्या होता है ना, मुअत्ता इमाम मालिक अलग अलग लोगों की एतबार से हदीस चेंज हो सकती है, किताबों में अलग अलग प्रिंटिंग हो सकती है, चेंज हो सकती है। मैं बरेलवियों का बता रहा हूँ, वो इस वजह से बरेलवियों का बता रहा हूँ क्योंकि इनका ही बताओ ना, अपना क्यों बताए। उनके अंदर हदीस नंबर है 253, मुअत्ता इमाम मालिक रूए ज़मीन की सबसे पहली किताब। उसमें आता है साफ साफ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमीम अद्दारी और उबई बिन काब को जब नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे किया तो उन्होंने कितनी रकात नमाज़ पढ़ाई? 11 रकात। कितनी रकात? 11 रकात। इजमा हुआ? इजमा हुआ? नहीं हुआ। यहीं पे मसला ख़त्म हो गया कि इमाम मालिक इसकी मुखालिफत कर गए। अरे इमाम मालिक सिर्फ अपनी किताब में लाए वो, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं करते थे, ऐसा बोलते। इमाम मालिक किताब में लाए, अच्छा किस पर अमल करते थे? 20 पढ़ते थे वो? नहीं, वो 36 के कायल थे, वो 41 के कायल थे। पढ़ो, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमें अपना वाला चूरन बेचना है, 20 वाला। मैं इसलिए हमेशा ये जुमला कहता हूँ ना आपको कि हम 20 को कभी भी गलत नहीं कहते, पढ़ना है पढ़ो, लेकिन सुन्नत का लेबल मत लगाओ। हमारे कोई भी साथी है अगर जाकर वहाँ 20 रकात पढ़ते हैं कोई मसला नहीं, पढ़ लो। 40 पढ़ते हैं कोई मसला नहीं, पढ़ लो, लेकिन सुन्नत का लेबल मत लगाओ, क्योंकि सुन्नत का लेबल लगेगा तो मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, वो बात मरदूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, 11 रकात साबित है, तो सुन्नत सिर्फ कितनी रकात होगी? 11 रकात। 20 रकात ये सुन्नत नहीं है। अगर इमाम मालिक के इस हदीस को लिया जाए जो सही है, सही सनद के साथ है, कोई इसमें ज़ईफ़ नहीं कहेगा। अब वो बंदा क्या कह रहा है? ये मुस्तरब रिवायत है। क्या कह रहा है? वो मुस्तरब रिवायत। क्यों मुस्तरब? बोले ये जो रावी है ना, ये बयान कर रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 11 रकात तमीमतदारी और उबई बिन काब ने पढ़ी, यानी पढ़ाई, और यही रावी बयान कर रहे हैं 20 रकात वाली। यही रावी क्या बयान कर रहे हैं? 20 रकात वाली। तो ये मुस्तरब हो गई, जबकि सही सनद के साथ है। मुस्तरब हो गई, यानी क्या हो गया? दोनों में टकराव हो गया। अच्छा, जब दोनों में अगर टकराव हो भी जाए तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कॉल से करीब कौन सी हुई? 11 रकात वाली। इनको अपना चूरन बेचने का है। क्या बोल रहे पता? वो बोलते ये 11 वाली मुस्तरब हो गई, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा और 20 वाली को लिया जाएगा। 11 वाली मुस्तरब हो गई तो 20 वाली मुस्तरब नहीं हुई। अरे दोनों में टकराव हुआ तो दोनों मसले में आई ना। अगर दोनों में टकराव हुआ तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस के करीब, कॉल के करीब कौन सी रिवायत है? 11 वाली। तो एक अंधा भी कहेगा कि 11 वाली को तरजीह दिया जाएगा, 20 वाली को तरजीह नहीं दिया जाएगा। पता चला साफ क्लियर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो 11 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़े हैं। कोई हमारा भाई पढ़ना चाहे पढ़ ले, लेकिन सुन्नत का लेबल ना लगाए। सुन्नत का लेबल हरगिज़ वो नहीं लगा सकता है। ये चंद उनके दलाइल थे। एक और चीज़ बताते चलो, तरावी वर्ड से भी इसका रद्द होता है। कह रहे क्या कह रहे? तरावी ये लफ्ज़ जो है ना, इससे भी इसका रद्द होता है। कैसे रद्द होता है? आराम करने से। अच्छा, आराम करने से है ना? हाँ, बोले इसलिए रद्द होता है। 4 बार आराम करते हैं हम, 4 करते हैं 4 बार आराम। अरे तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं पढ़ा 20 कभी। आप लोग पढ़ा होगा कोई? 20 रकात पढ़े? आराम करते हैं 4-4 रकात में? कहाँ से करे? कैसे करेंगे? देखो 1 मिनट, हम तो 4 के बाद वैसे रुक जाते, 3 मिनट हम तो 4 के बाद वैसे रुक जाते। इनके ही कॉल से इनका ही रद्द हो गया कि 20 रकात तरावी ये लोग मान ही नहीं रहे। अगर तरावी ही कॉल लिया जाए, अगर तरावी ही कॉल लिया जाए मेरे भाई आराम वाला, तो इनको तो रुक रुक के पढ़ना चाहिए। अगर हमारी 8 रकात 1.25 घंटे में हो रही है तो इनकी 2 घंटे में होना चाहिए। 20 रकात होती नहीं होती, और भी कम हो जाती, 1.25 घंटे में होती। तो पता चला मेरे भाई
सही अहादीस से सिर्फ़ और सिर्फ 8 रकात और 3 वित्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये 20 रकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। बाद में ताबई से 20 रकात भी साबित है, 41 भी साबित है, 36 भी साबित है, नबी से साबित नहीं है। तो कोई अगर पढ़ना चाहे पढ़ ले, सुन्नत का लेबल नहीं लगा सकता। ये इनके दलाइल थे, जो इनके दलाइल में ये खुद फंस रहे हैं। और अगर हम 4 के बाद आराम करें तो ये भी क्या हो जाएगी, तरावी हो जाएगी। तरावी वर्ड के हिसाब से हम तरावी कहेंगे ही नहीं, क़यामुल लैल पे आ जाएंगे, हम क़यामुल लैल पे आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो इनके कॉल से इनका रद्द हो जाता है। ये तरावी के चंद सवालात बताइए, कुछ है? जो 20 रिवायत है वो तो मुनक़ते भी तो है। हाँ मुनक़ते, वो तो उनके अभी उधर नहीं जा रहे ना, इतने ही रह जाओ। और हाँ, इब्न खुज़ैमा, सही इब्न खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान, इन दोनों के अंदर सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। इब्न खुज़ैमा में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 138, जिल्द 2 सफ़ा 138, हदीस नंबर 1070। इब्न खुज़ैमा बयान करते हैं, साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रदी अल्लाह अन्हु है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ान में हमें नमाज़ पढ़ाई और 8 रकात यानी 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ाई, 8 रकात पढ़ाई है, जिसमें 3 वितर दाखिल है। दूसरी इब्न हिब्बान में मिलता है, जिल्द 4 सफ़ा नंबर 62 से 64, हदीस नंबर 2401, हदीस नंबर क्लियर कट। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 8 रकात पढ़ाई है, 11 रकात यानी 3 रकात वितर मिलाकर। इतनी दलाइल मिलने के बाद भी अगर कोई बंदा कहेगा तो उससे बड़ा कोई कज़्ज़ाब इस धरती पे पैदा हुआ ही नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जहाँ तक मसला है वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत से मिलता है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की। और यहाँ पर बुखारी मुस्लिम, यहाँ पे सहा सित्ता मौजूद है। कोई लाकर बता दे मुझे, बता सकता है कोई? नहीं। यहाँ पर 10 रावी मौजूद है, वहाँ पर 1 रावी मौजूद है। किसको लेंगे? 10, जो कि 10 के 10 सिक़ा है, 10 के 10 सिक़ा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत एक नहीं कहीं है। अब एक और सवाल, 2-2 रकात क्यों पढ़ते तुम? 4 रकात है उसमें, तो आता सवाल। इसी हदीस में सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हज़रत आयशा ने क्लियर किया। हदीस है 736, उसमें बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 करके नमाज़ पढ़ा करते थे। हदीस के अल्फाज है, जाकर देख लेना, 736, 2-2 करके नमाज़ पढ़ा करते थे और आखिरी में 1 पढ़ के वितर मामला ख़त्म करते थे। 11 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। हर चीज़ का रद्द हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि हमें क्या करना है, अंधी तकलीद नहीं करना है, हमें अंधी तकलीद नहीं करना है। इस रूए ज़मीन पर वाहिद ऐसी जमात है, जमात अहले हदीस, वाहिद ऐसी जमात है, जमात अहले हदीस, जो कहती है किसी के अंदर दम है, लाओ हमारा कोई एक भी मसला ऐसा हो, कोई एक भी मसला ऐसा हो जो कुरान और सही अहादीस के खिलाफ हो, हम उस मसले को दीवार पर मार देंगे। कोई एक भी मसला कोई कह सकता है? यहाँ पर सुंदर नगरी के अंदर किसी भी आलिम दीन को आप ले आओ और सब लोगों के सामने बैठाकर ये फैसला किया जाए, हमारा कोई एक भी मसला अगर सही अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस किताबुल्लाह के खिलाफ है, हम उसे दीवार पर दे मारेंगे। हम तकलीद नहीं करते, हम बातिल की आंखों में आंख डालकर बोलने का हुनर रखते, हम बातिल की आंखों में आंख डालकर बोलने का हुनर रखते हैं। मरफू मसाइल है, फुरूई मसाइल है, इसलिए मैं इस मसलों में पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए ये क्लियर करना पड़ा कि तरावी जो है, क़यामुल लैल जो है, वो 11 रकात से ज़्यादा साबित नहीं है। कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो नफली नमाज़ें पढ़ सकता है, सुन्नत का लेबल नहीं लगाएगा। ये चंद मसाइल थे। अब दूसरा, टाइम काफ़ी हो गया, इंशाअल्लाह कल देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को सही अहादीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुको बेटा, वालेकुम अस्सलाम। रुको बेटा, रुको, ये स्टॉप हो जाए। कहाँ घूम रहा है ये?